लाइक टेस्टिंग हो गई। वो करते हैं, टॉपिक लगाओ सेल डिवीजन का। लगा लिया, चलो शुरू करते हैं। अब देखो, अपन ने क्या करा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सेल, सेल बायोलॉजी कैसी होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती। अब एक सेल का एक साइकिल होती है कंप्लीट। साइकिल कैसे, कि जैसे मान लो एक 24 घंटे का हम पीरियड लेते हैं, वो 24 घंटे के अंदर इधर 24 घंटे के अंदर वो नई सेल बनेगी, पुरानी सेल टूटती हुई जाएगी, डेड होती हुई जाएगी, नई सेल बनती हुई जाएगी। ये सेल का एक फीचर भी होता है कि हर एक सेल, जैसे हम बात करें हार्ट सेल्स होती है जो सबसे ज़्यादा काम करती है, तो उनके अंदर डिवीजन सबसे जल्दी होएगा। हमारे जैसे मैंने यहाँ का एग्जांपल बताया था उसमें स्लो डिवीजन होएगा। तो एक सेल का हम साइकिल का मान रहे 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर बनेगी, टूट जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं टॉपिक। सेल डिवीजन सबने लगा लिया। सेल डिवीजन होता क्या है, नई पुरानी सेल से नई सेल का बनना। पुरानी सेल जैसे मान लो कोई एक सेल है हमारे पास में, ये ठीक है। अब हमने 24 घंटे का एक एग्जांपल लिया कि 24 घंटे के अंदर ये टूटेगी, नई सेल बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 तक जाएगी। 32 स्टेज तक जब ये आएगी, तो इसके अंदर से कुछ सेल्स तो रहेगी जो इम्परफेक्टली डिवाइड होएगी। कोई हर एक सेल तो परफेक्ट डिवाइड होएगी नहीं। तो इसका मतलब आधी सेल्स तो क्या होगी, इम्परफेक्टली डिवाइड होगी, वो डेड सेल्स मानेंगे। ठीक है, बची हुई सेल्स जो जाएगी वो हमारी रिपेयरिंग का काम करेगी। जैसे मान लो घाव हो गया, घाव होने के बाद में आप देखते हो कि 24 घंटे में वो घाव भरना शुरू हो जाता है, भरना शुरू हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे धीरे धीरे वो सेल्स डिवाइड होती हुई जा रही है। तो पुरानी सेल से नई सेल का बनना सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, सेल डिवीजन जो बेसिक लेके चल रहे, दो टाइप का होता है भैया। मैंने अपने बताई थी 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। मेजरली एक वेजिटेटिव सेल बताई थी, एक दम सेल जिसको रिप्रोडक्टिव सेल हमने बोला था, याद है कुछ? मैंने बताई थी एक तो वेजिटेटिव सेल जो हमारी रिपेयरिंग का काम कर रही है, ठीक है, और एक जम या रिप्रोडक्टिव सेल। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो सिर्फ गैमीट बनाने का काम करेगा, इधर इट इज स्पर्म और एग, दोनों में से कोई हो सकता है। और वेजिटेटिव सेल है जो बाकी की सेल्स है हमारी सारी, वो वेजिटेटिव सेल्स होएगी। अब होता क्या है, इस सेल के अंदर जो होता है, इसके अंदर माइटोसिस होता है। दो टाइप का डिवीजन होता है, एक को माइटोसिस बोलते हैं, एक को मियोसिस बोलते हैं। माइटोसिस डिवीजन की खासियत यह है कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। जैसे मान लो 46 है तो 46 ही अगली वाली में रहेंगे। ये हमारी रिपेयरिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इसका देखो, पहले इसमें रिडक्शन होता है, नंबर कम होते हैं, और इसमें सेम होता है, यही चीज होती है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी वेजिटेटिव सेल्स है, यहाँ पे मेरे घाव हो गया। अगर इसके अंदर एक जैसी सेल्स बनेगी, आप देखो बॉडी की जितनी भी कवरिंग है एक जैसी सेल्स की है, कोई अलग सेल थोड़े ही है उसके अंदर। अगर मान लो इनके क्रोमोसोम्स के नंबर कम होते हैं, जाहिर सी बात है कि उसकी फंक्शनिंग भी अलग हो जाएगी। अब मेरे यहाँ घाव पड़ा है, यहाँ पे मान लो दो टाइप की सेल्स हो गई, एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, एक में कम हो गए, तो फंक्शनिंग अलग अलग, तो ऑर्गन फेल हो गया। यही चीज़ें तो होती है, तो हम ये चीज़ें देखेंगे। अब होता क्या है, जो सेल पुरानी है जिससे नई बनेगी एक सेल, ये वाली, इसको पेरेंट सेल बोलते हैं, मदर सेल, पेरेंट सेल। और ये आगे की रहेगी जो डॉटर सेल्स होएगी। क्लियर यहाँ तक? आगे चल, एक बार लिख लो इसको, थोड़ा बहुत अगर लिखना चाहो, बेसिक बेसिक लिख लो, अंडरलाइन कर देता हूँ। चले आगे, क्लियर यहाँ तक? अब आगे का लिखना छोड़ो, फिर मैं पीपीटी सेंड करूंगा तो इसी में से देख लेना। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास में आता है, मैंने बोला टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के पहले माइटोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम,
माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। इसके अंदर होएगा भैया हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के जितनी भी सेल्स है उनके अंदर माइटोसिस, उनके अंदर क्या होएगा भाई, माइटोसिस। ठीक है। दूसरा मियोसिस है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होंगे। जैसे स्पर्म होता है, एक स्पर्म के अंदर एक ही क्रोमोसोम रहता है, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो। मेल्स के अंदर क्या रहता है, एक्स वाई। अब एक स्पर्म के अंदर एक ही क्रोमोसोम रहेगा। अगर मान लो बाय चांस किसी के अंदर अगर दोनों क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, कोई एक सेल इम्परफेक्टली डिवाइड हो गई और वो आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तक चली गई, यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी, फीमेल के पास क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम, मेल के कितने चले गए, एक्स एक्स वाई, तो ये बनेगा बीच का, बीच का मतलब। ठीक है। अब देखो ये फीमेल हो गया एक ही पर्सन के अंदर, और ये मेल हो गया के अंदर। यही तो होता है B2 बाईपास पे खूब दिखते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेल फीमेल अर्धनारेश्वर हो गया। मेल फीमेल अगर एक के अंदर ही, बेटा इधर आ जाए, दिखेगा नहीं। यहां तक क्लियर है। तो हमारे पास में सेल डिवीजन के कितने टाइप हुए भाई, दो टाइप। पहले माइटोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे, 46 है 46 रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। इसके अंदर क्या होता है, एक सेल है वो दो के अंदर डिवाइड होएगी, एक सेल है जो दो के अंदर डिवाइड होएगी। तो डॉटर सेल्स कितनी होगी भैया, तो इसके अंदर एक सेल है जो चार के अंदर डिवाइड होएगी। तो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स का क्वेश्चन आता है, माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितनी बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि दो और चार। मियोसिस के अंदर चार, माइटोसिस के अंदर तो। आगे चले, क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप नहीं होती क्रोमोसोम। हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स जो सेक्स डिटरमिनेशन का काम करते हैं, और बाकियों को बोलते हैं ऑटोसोम्स जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन। अब क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो 20 वाला जो रहेगा, ठीक है। अब बाकी के बचे हुए जैसे सेक्स क्रोमोसोम अगर मैं हटा दूंगा, बाकी के हमारे क्या सिमिलर होते हैं, मेल के अंदर फीमेल के अंदर लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, वो एक सेक्स क्रोमोसोम है जो सेक्स डिफाइन करे, उसके रिगार्डिंग मैं ये बात कर, जैसे एक रहेगा, एक सेल आ गई, इसके अंदर ये क्रोमोसोम, अभी एक आगे आएगी अभी प्रोसेस, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होगा कि क्रोमोसोम्स आपस में मिक्स होंगे, कोई एक पार्ट टूट के अलग होएगा, वो सेल डिवीजन का ही पार्ट है। अभी आगे उसका भी जवाब आएगा, यहाँ तक क्लियर। हाँ, नंबर ऑफ क्रोम 46 हो गए ना, तो वो रिडक्शन चलता जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, रिडक्शन फेज का मतलब क्या हो गया, फिर 46 है, ठीक है, 23 हो जाएंगे, फिर उसका डिवाइड होता हुआ एक पे पहुंचेगी ना, तब वो सेल डिवाइडेड होगी। आप ये देखो उनके अंदर नंबर्स जो बनते हैं, ऐसे बोलते हैं 1 ml जो स्पर्म रहता है उसके अंदर मिलियंस जो रहते हैं स्पर्म रहते हैं, 1 ml के अंदर सीमन के अंदर मिलियंस स्पर्म सेल्स रहती है। अब एक स्पर्म सेल के अंदर तो एक ही क्रोमोसोम रहेगा, तो सोच, तो वो डिवाइड होता हुआ जाता है, एक पे आके टिकेगा वो। ठीक है, वहां पे कहाँ से स्टार्ट हुआ, 46 से स्टार्ट हुआ, फिर 23, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, जब एक हो जाएगा तो वो प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो एक सेल साइकिल की जब हम बात करें, साइकिल का मतलब क्या होगा, एक रेगुलर प्रोसेस होती है। ठीक है, कहीं से शुरू होएगी, घूम फिर के वापस वहां आएगी, फिर शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखो दो हमारे पास में होती है कंडीशन, मैं मान के चल रहा हूँ G1S G2 और ये PM दो हमारे पास में है, इसको बोलते हैं हम ग्रोथ फेज। तो क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। आपको दिख रहा है G1, ठीक है, G2 और S, G1S और G2, ये M जो दिख रहा है ये अदर प्रोसेस मान के चले। ठीक है, अब क्या होएगा, इसके अंदर जो रहेगा G1 जो होती है, बेसिक मैं बता रहा हूँ कि सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेगी। सेल ये बन गई, अब इसको डिवाइड होना है, एक सेल पूरी बन गई, जैसे हमने माना कि 32 तक नंबर्स चले गए, अब वो 32 की 32 सेल वापस से डिवाइड होगी। तो सेल पहले तो क्या करेगी, स्टार्ट होएगी डिवाइड होना के टाइम पे, इसके अंदर नंबर DNA रेप्लिकेशन होना, आंतरिक जितने भी भाग है, कोई एक चीज़ है जब वो टूटेगी, इसका मतलब कि वो पहले मेच्योर होएगी। एक कोई भी, जैसे मान लो कि अगर मैं टूट रहा हूँ बीच में से, तो मेरे दोनों तरफ के ऑर्गन्स इक्वल डिवाइड होंगे, इक्वल डिवाइड होंगे तो जाहिर सी बात है कि उन ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी कंप्लीट होना चाहिए, ऑर्गन का डेवलपमेंट भी कंप्लीट होना चाहिए। सेम ऐसा सेल के अंदर हमने सेल ऑर्गेनल्स देखे थे,
जो माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो सारे के सारे मेच्योर होंगे, पहले मेच्योर होने के बाद में वो टूटेगा। ठीक है, तो हमारे पास में आता है जीवन स्टार्ट होएगी, एस को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। इसके अंदर जो रहेगी इनर ग्रोथ, जो सेल ऑर्गेनल्स उनकी ग्रोथ चलती रहेगी। आउट ऑफ लीग लग रहा है टॉपिक, आ रहा है समझ में? पहले सेल डिवाइड होना स्टार्ट, फिर सिंथेसिस फेज रहेगा, सेल रुक जाए, उसकी ग्रोथ रुक जाए, और उसकी इंटरनल ग्रोथ पहले वाले में, एक्सटर्नल ग्रोथ चलेगी, इंटरनल ग्रोथ चलेगी इक्वल। एस वाले फेज के अंदर बाहर की जो ग्रोथ रहेगी, अंदर की ग्रोथ। T2 फेज के अंदर वो धीरे धीरे, देखो एक सेल ऐसे है, ठीक है, ये टूटेगी इस तरीके से, बीच में एक खांच बनेगी, फर बनेगी, फिर ऐसे दो में। तो पहले एक्सटर्नल ग्रोथ बनाएगी खुद की, साथ के साथ इंटरनल ग्रोथ चलेगी, धीरे धीरे ये तरीके से फर बनती हुई जाएगी, लास्ट में डिवाइड होकर तो टूट जाएगी। ऐसा सा देखो सेल है, चल रही है, ठीक है, फिर देखो धीरे धीरे क्या हुआ, एक फेज बनने लगा, फर बनने लगे, धीरे धीरे डिवाइड होकर टूट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले जीवन के अंदर आउटर ग्रोथ, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसके साथ साथ में अंदर जैसे डीएनए हो गया, उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटीन बनना फिर दूसरे फेज के अंदर क्या रहेगा, ये इंटरनल, ये दोनों ग्रोथ जो है, बाहर की ग्रोथ तो रुक जाएगी, और अंदर की जो भी ग्रोथ है, जितने भी सेल ऑर्गेन, ग्रोथ चलती रहेगी। G2 फेज के अंदर धीरे धीरे ये जो अपन ने गोल सेल ली थी, ये इस तरीके से होती हुई जाएगी, थोड़ा सा बैंड बढ़ जाएगा बस, मूंगफली अभी ने खाई है, ठीक है, धीरे धीरे अब क्या रहेगा, ये जो बैंड है ये बढ़ता हुआ जाएगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से होती हुई ये होएगी, भैया दो टूट जाएगी, ऐसा होएगा। ठीक है, सबसे अच्छा एक और कंडीशन इसके अंदर आती है, जी नोट कंडीशन। ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर अगर कोई सेल परफेक्टली डिवाइड नहीं हो, मान लो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है सेल के, वो जी नोट कंडीशन, मरी हुई सेल्स जिनको क्या करेंगे, जी नोट मानते हो। क्लियर है? तो हम देखेंगे पहले जीवन के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, एस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, G2 के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, फिर एम फेज चलता है जिसमें फेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो डिटेल हम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी भाई, देखो जीवन रहता है, जी नोट की मैंने बोली कि या कोई सेल डिवाइड नहीं होती है, या इम्परफेक्टली जो डिवाइड होती है वो सेल किसके अंदर चली, जी नोट कंडीशन के अंदर चली जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? जीवन के अंदर द सेल मेटाबॉली एक्टिव एंड ग्रोज कंटिन्यूअसली, मतलब उसकी ग्रोथ होएगी। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन चलेगा, ये इंटरनल ग्रोथ चलती रहेगी। G2 के अंदर आउटर और इंटरनल दोनों ग्रोथ साथ के साथ चलेगी, साथ में सेल के अंदर एक बैंड होना भी शुरू हो जाएगा। फिर हमारे पास में आ जाएगा PMAT, जो भी हमने बात करी। ये आ गया। अब हमारे पास में सबसे पहले आता है प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज मैंने बोला ये तो हो गई हमारी G1 S, G2, यहाँ पे G0, ये हो गए हमारे इंटरफेज। के बाद में हमने बोला PMAT, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। धीरे धीरे बैंड बनने लग गई। अब क्या क्या चीज होएगी, क्लियर है? तो तीनों स्टेज सबके क्लियर है। टी नोट कई बार आता है कि डेड सेल्स आर कंसिडर्ड इन, कौन सी स्टेज के अंदर करेंगे, टी नोट कंडीशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी स्टेज के अंदर स्टार्ट हो रहा है भैया, G1 के अंदर। प्रोटीन बनना G2 के अंदर, सिंथेसिस होना एस फेज। क्लियर है? आगे चले, इधर आजा बेटे, ये दिख रहा इधर से, सिर्फ मैं दिख रहा हूँ, मेरा ये वाला पार्ट दिख रहा है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट भाई? पक्का कोई डाउट? अब जो हम मेन बात करेंगे ना, देखो और ऑर्गन्स जो है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को बोलते हैं हम ब्रेन ऑफ द सेल। मैंने बताया था ब्रेन ऑफ द सेल, ये पूरी सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है। तो हम इसी के रिगार्डिंग बात करते हुए चल, क्योंकि यही ब्रेन है, अगर ये परफेक्टली डिवाइड हो गए तो सारी सेल परफेक्टली डिवाइड होएगी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले देखो इसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, मैंने बताया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अब मैंने आपको एक चीज बोली होगी कि किसी बैग में अगर अपने को 2 दिन के कपड़े डालने हो, 2 दिन के कपड़े डालने की उसकी कैपेसिटी, और मैं कहूँ कि 10 दिन के भर दो, तो आप क्या करोगे? ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था।
तो डीएनए, ह्यूमन डीएनए क्या होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है, तो कुछ इतना मान लो। और सेल साइज होती है 0.4 से 0.25 के बीच में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था। अब मैं कहूँ कि आपको इतने छोटे से हिस्से में 2 मीटर का धागा भी अगर आप डालोगे तो उसको क्या करोगे, कंडेंस करोगे। कंडेंस का मतलब उसको समेटोगे, उलझाओगे। तो डीएनए उलझ कर बनाता है क्रोमोजोम्स। डीएनए उलझ के क्या बनाता है, क्रोमोजोम्स। जैसे ये डीएनए हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर डालना है, इस तरीके से डालता हो जाऊंगा, ये ऐसा सा डीएनए होता है, यही हुआ। अब ये अगर उलझता हुआ जाएगा तो ये कुछ ऐसा सा ले लेगा, एक्स शेप ले लेगा, ये होता है क्रोमोजोम। कंडेंस होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चल रहा है हमारा, क्रोमोजोम्स कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है भाई, क्रोमोजोम्स और इकट्ठे होते हुए जाएंगे। देखो इस तरीके से है, ये सेल है, यहाँ पे बीच में मानो ये क्रोमोजोम्स है, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोजोम। अब अगर सेल यहाँ से बंद हो रही है, धीरे धीरे फर बन रही है, एक खांच बन रही है, तो ये सारे के सारे भी तो घुसेंगे यहाँ पे। ऐसे मानो ये एक सेल है, तो ऐसा सा हो गई है मान लो। अब यहाँ पे सारे के सारे क्रोमोजोम्स इकट्ठे हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसको दबाऊंगा तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर घुसेंगे, तो इसको बोलते हैं हम क्रोमोजोम्स कंडेंस हो रहे हैं। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट पूछ लेना भाई, डाउट हो तो साथ के साथ। दूसरी चीज हमारे पास में होती है, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। अब ये क्या होता है, अब ये स्पिंडल फाइबर्स, तो ये क्या होता है, जैसे आपको ये दाने दाने से दिख रहे हैं ऐसे, लाइनें लाइनें, ये था हमारे पास में। समझ में भी आ रहा है, ऊपर से जा रहा है मित्रों, ऊपर से जा, पक्का, और कोशिश कर, आएगा आएगा सारा। ये तो समझ में आ गया ना, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं, क्या क्या है उसके अंदर स्टेजेस हो। पहली चीज कि क्रोमोसोम्स। दूसरा क्या होता है कि इन क्रोमोसोम्स को ऐसे कुछ धागे होते हैं जो ऐसे मान लो ऊपर से नीचे तक ऐसे रोक के रख रखे हैं, ठीक है। इनको बीच में भी तो रोक के रखना पड़ेगा, तो उन धागों को हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। धागों को हम क्या बोलते हैं, ये सेल है। अब मैं कहूँगी कि यहाँ पे बीच, जैसे ये सेल हो गई, ये सेल का बीच का हिस्सा है। मैं कहूँगी कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स को मुझे रोकना है, तो मैं उनको धागों से बांधूंगा। मैं क्या करूंगा, उनको धागों से बांधूंगा, यही चीज होगी। तो ये धागे कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे ऐसे धागे बनेंगे जिनको हमने क्या बोल दिया, स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर है। तीसरी चीज हमारे पास में क्रोमोसोम्स आर कैप्चर्ड बाय स्पिंडल फाइबर्स। यही चीज मैंने बोली कि क्रोमोसोम्स आके किससे पकड़ लेंगे, हम स्पिंडल फाइबर से उनको पकड़ लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। ये देखो इस तरीके से ये टूटने लग गए सारे के सारे, ये देखो स्पिंडल फाइबर्स बन गए ना। क्रोमोसोम्स ने क्या करा, स्पिंडल फाइबर्स को, सॉरी, क्रोमोसोम्स किसके द्वारा पकड़ लिए गए, स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा पकड़ लिए गए हैं। दूसरा हमारे पास में मेटाफेज आता है। मेटाफेज होता है, इन दिस फेज क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन इक्वेटर। इक्वेटर क्या रहेगा, मिडिल पार्ट। कोई भी अगर गोला रहेगा उसका मिडिल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। ये इस तरीके से देखो, ये हमारे पास में गोला था, ये हमारे पास में स्पिंडल फाइबर से अगर सारे के सारे कहाँ पे आ गए भैया, इक्वेटर पे आके इकट्ठे हो गए। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। वापस से रिपीट करूँ, पहली के अंदर देखो, प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे थे। क्रोमोसोम्स क्या हो रहे थे, कंडेंस हो रहे थे। फिर क्रोमोसोम्स किसके द्वारा कैप्चर कर लिए गए भैया, स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा। दूसरी स्टेज हमारे पास में मेटाफेज है, PMAT, ये सीक्वेंस ध्यान मेरे को, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हमारी दूसरी स्टेज क्या है, एम, मेटाफेज, ठीक है। अब मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे, एक इक्वेटर पे आके सारे के सारे रुक जाएंगे। कुछ ऐसा सा हमारे पास में आ जाएगा। सीक्वेंस वाइज समझो, सेल थी, सेल क्या करेंगे, पहले आउटर ग्रोथ होगी, तो हमने क्या बोलते जीवन। फिर इनर ग्रोथ होगी, क्या एस। फिर इनर और आउटर दोनों होगी, उसको क्या बोल दिया, G2। फिर धीरे धीरे उसके अंदर फर बनने लगेगी, फर बनने लगेगी तो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स उन क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखेंगे, बांध के रख लेंगे। फिर दूसरी स्टेज चल जाएगी हमारे पास में, कौन सी, मेटा। इसके अंदर क्या रहेगा, मेटाफेज के अंदर रहेगा वो क्रोमोसोम सारे के सारे इक्वेटर पे आके इकट्ठे होते जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चले। तीसरी आएगी हमारे पास में एनाफेज। अब देखो एनाफेज स्टेज होती है वो बड़ी काम की होती है। इसके अंदर क्या रहता है कि जो क्रोमोसोम्स थे, जो क्रोमोसोम्स एक्स शेप के थे ना, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स आके इकट्ठे हो गए इक्वेटर पे, तो इक्वेटर बोला था हमने। अब ये क्या करेंगे, बीच से टूटने लगेंगे। तो इस तरीके का सा हिस्सा आपको आएगा। एक्स को अगर मैं, ये एक्स है तो बीच में से तोड़ूंगा, वी शेप के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम्स, यहाँ पे एक टेक्निक चलती है। ये इस तरीके की सेल है, सारे के सारे इक्वेटर पे आके लग गए हैं भैया, बीच में से टूट गए।
बीच में से एक्स शेप का क्रोमोजोम था, वी शेप के हो गए। अब यहाँ पे टेक्निक चलती है पुश एंड पुल टेक्निक, पुश एंड पुल टेक्निक चलेगी। देखो इस वाले को, ये क्या, अपोजिट डायरेक्शन में जाके यहाँ पे आके इकट्ठे होने इनको, यहाँ पे, और इस वाले को यहाँ पे आके इकट्ठा होना, अपोजिट पोल्स हो गए, ठीक है, अपोजिट पोल्स पे आके इकट्ठे होंगे। अब यहाँ पे क्या चलेगी, इस वाले को तो जो स्पिंडल फाइबर से वो पुश करेंगे, और इस वाले को क्या करेंगे, पुल करेंगे, यही तो हो गया। तो पुश एंड पुल टेक्निक चलती है इसके अंदर, और यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे एक बुकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। बुकेट कैसा होता है भाई, बेस एक होता है और उसमें बहुत सारे फूल निकले हुए होते हैं, सभी ने देखा अपन। तो यहाँ पे इन सब का बेस एक रहेगा, और इस तरीके से बहुत सारे क्रोमोसोम्स आके इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? पक्का कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। ये देखो यहाँ पे दे रखा पुल टेक्निक जो भी है, पुल टेक्निक है। अब होता है हमारे पास में टीलोफेज स्टेज, TMA, लास्ट में क्या रहेगी, टी। याद है कुछ नहीं क्या? इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो टूटकर अलग अलग पोल्स पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा था पुश एंड पुल टेक्निक चल रही है, पुश एंड पुल टेक्निक चल रही है, इसके अंदर वो जाके इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पे बुकेट कंडीशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बुकेट कंडीशन बना लेंगे। क्रोमोसोम्स रिवर्ट टू देयर एक्सटेंडेड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। धीरे धीरे ये वापस उसी शेप के अंदर आने लगे, इस शेप के अंदर थे। अब इसके अंदर क्या रहेगा, देखो इसके बीच में ऐसे मानो ये क्रोमोसोम है, ये बीच का स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो क्या बोलते हैं, ये एक तरीके से मैग्नेट का काम कर, ये अपने जैसों को अट्रैक्ट कर, ये क्या कर रहा है, जो क्रोमोसोम इसके जैसा होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स और हेट्रोलोगस दो चीजें होती हैं, एक अपोजिट होता है, एक अपने जैसा होता है। अब यहाँ पे जब बहुत सारे क्रोमोसोम्स मान लो यहाँ पे जाके इकट्ठे हो गए, तो सारे एक जैसे तो नहीं है, टू टाइप के रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, अब एक जैसे आपस में आके इस तरीके से वापस जुड़ने लगेंगे, एक्स शेप के अंदर वापस आ जाएंगे, वी शेप के अंदर सारे के सारे आके इकट्ठे हो गए। अब इसके अंदर ये देखेगा कि भैया अपने टाइप कौन सा हुआ, जैसे मान लो ये दो टाइप के यहाँ पे आके क्रोमोसोम्स जुड़ गए, अब ब्लैक वाला ब्लैक वाले से जुड़ेगा और रेड वाला रेड वाले से जुड़ेगा, तो ये सेंट्रोमियर काम कर, दो टाइप के आ गए। तो यहाँ पे जिन क्रोमोसोम्स को हेट्रोलोगस बोलते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट है, और जब एक क्रोमोसोम जुड़ेगा ये एक्स बनाएगा, तो एक जैसा क्रोमोसोम होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी एक जैसा पार्ट ही उसका होना चाहिए। तो मान लो ये इधर पड़ा है, ये इधर पड़ा, होमोलोगस है, ये अट्रैक्ट होएगा, आके वापस जुड़ गया, भैया एक्स बन गया, एक जैसा क्रोमोसोम हो गया है। अभी भी नहीं समझ में आ गया? दूसरी चीज हमारे पास में रहेगी, अब ये फर जो बन रही थी ना, ये बढ़ती हुई जाएगी, हर एक स्टेज पे आपको ये फर बढ़ानी है, ऐसा नहीं है कि ये रुक गई है, ये बढ़ती हुई जाएगी, यहाँ पे आ चुका अभी हमारा काम, अब सिर्फ टूटने वाला है। तो टूटेगा कैसे, अब दो चीजें होगी, बड़ी काम की होती है। देखो एक हमारे पास में होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और काइरोकाइनेसिस दो चीजें होती है। साइटोकाइनेसिस क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, अब देखो बंटवारा हुआ तो हर एक चीज का होगा, हर एक बर्तन दो भाइयों में बटेगा, इक्वल बटेगा, इक्वल बटेगा। जाहिर सी बात है कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर क्या रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइट, वो भी तो डिवाइड होगा इक्वल, साइटोप्लाज्म भी तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। अब सीक्वेंस देखो, हमने देखा जी नोट, तो हमने मान लिया कि कोई सेल अगर इम्परफेक्टली डिवाइड हो रही है, जो डेड सेल हो गई वो जी नोट कंडीशन के अंदर चली, कोई सेल है G1 से स्टार्ट होएगी, बाहर की ग्रोथ हो रही है, एस इनर ग्रोथ हो रही है, G2 अंदर और बाहर दोनों की ग्रोथ, इन दोनों को सिमिलर ने बोल दिया। फिर हमने देखा क्या स्टेज चलेगी, PMA और T, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यही चार स्टेज हमारे पास में। अब ये सेल धीरे धीरे देखो ये आके भैया यहाँ पे हो गई है, फर बन गई है, ठीक है, फर बन गई है। अब दो अलग अलग होगी तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है वो भी तो इक्वली डिवाइड होएगा, जो उनके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है वो भी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइन, प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइन। यहाँ तक ये होता है हमारे पास में माइटोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जहाँ सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जहाँ सेम रहेंगे, इसके अंदर क्रोमोसोम्स कम नहीं हुए क्या, नहीं हुए? आप कोई डाउट तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है?
दूसरा स्टेज हमने देखा मियोसिस। मियोसिस जो होता है एक सेल से चार बन रहे हैं, एक सेल से क्या कर रहे हैं भैया, चार बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिपीटेटिव चलेगी, रिपीटेटिव चलेगी। कैसे, यहाँ पे बनाते हैं। ये वाली स्टेज तो सेम रहेगी, G1S G2, यहाँ से दो दो चलेगी, तो P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो। यहाँ पे M1 और M2 इस तरीके से चलता है कि MA और T, M2 A2 और T। एक से अगर दो बन रही तो एक सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। एक सेल से दो बन रही थी, जाहिर सी बात है तो एक ही सीक्वेंस चलेगा, एक ही बार प्रोफेज चलेगा, एक ही बार मेटाफेज, एक ही बार एनाफेज और एक ही बार टीलो। अब मैं कह रहा हूं कि एक से चार बन रही है तो जाहिर सी बात है कि दो बार चलेगा, तो क्या करेंगे, दो बार चले। ये कंडीशन एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, एक को यहां तक तो जो रहेगी कंडीशन सेम चलेगी। अब यहाँ पे धीरे धीरे ये पहले दो में डिवाइड होगी, फिर क्या करेगी ये चार में, तो जो सीक्वेंस था वो दो बार चलेगा। सीक्वेंस क्या चलेगा भाई, दो बार। समझ में आया कुछ, नहीं आया, आप नहीं आया, कोई नहीं। देखो मैं आपसे कहूँ कि आपको जो है इक्वल बांटना है दो लोगों के अंदर 100 रुपये, तो आप क्या करोगे, 50-50 यही करोगे। एक सीक्वेंस हमारे पास में 100 रुपया मैंने दिया, आप क्या करोगे, 50-50 कर लेते हैं, यही होएगा। अब मैं कहूँगी कि इस 50-50 को चार लोगों में बांटना है, तो आप क्या करोगे, एक प्रोसेस तो ये करोगे 25-25, ठीक है, और एक प्रोसेस ये करोगे 25 और 25। तो ये हमारा माइटोसिस, ये हमारा क्या था कि आपने फट से 50-50 रुपए दे दिए, दो लोगों में बांट दिए। तो आपको चार लोगों में बांटने तो पहले आप 50-50 बांटोगे, फिर अलग अलग करोगे, तो प्रोसेस आपको रिपीट करनी पड़ेगी, दो बार प्रोसेस हो गई ना आपकी। ये तक तो सेम है, 100 रुपए तक तो सेम है हमारी। उसके बाद में हमें अब कितने टुकड़े उसके करने हैं उस हिसाब से, अगर 6 होता तो 3 बार हो जाती प्रोसेस, 3 बार रिपीटेटिव हो जाती। ये सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे बढ़ जाएंगे बस वो, 50 इधर चले गए, 50 इधर चले गए, तो दो बार हो गया हमारा काम। क्लियर है। अगर चार सेल बन रही है, देखो एक सेल से दो बन रही है, मानो ये लो जी, एक सेल से क्या बन रही है, एक ही बार रिपीट हुआ, इसको पूरी को मैं बोल देता हूँ एम फेज। क्या बोला मैंने, एम फेज, एक ही बार हो। मैं कह रहा हूँ एक से चार बार बनेगी, तो ये लो रिपीट हो गया, एम और M2, तो दो बार हो गए ना हमारे पास में, तो यहाँ पे दो बार चलेगी, एक M1 बोलेंगे, दूसरी प्रोसेस को M2 बोल। क्लियर है, कोई डाउट, आगे चले। ये देखो M1 और M2 मियोसिस फर्स्ट, एक सेल दो में बटेगी, फिर वो चार में बटेगी, तो दो और दो चार। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मियोसिस के अंदर कितनी होती है भाई सेल्स, हम्म, नहीं नहीं, G1 रिपीट नहीं होता वो, ये ऐसा नहीं होता, सेल टूटेगी नहीं अनटिल वो चार के अंदर डिवाइड नहीं होती, वो बीच में से टूटेगी नहीं। उसके अंदर क्या था, सेल, ये एक सेल थी, अरे तू डट जा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया था उसमें। इसमें ऐसा कुछ ही नहीं बना, क्योंकि इसके अंदर तो दो मीटर, इसके अंदर सेल ऐसी की ऐसी रहेगी, उसके इंटरनली फर बनने लगे ऐसे। मतलब ये जब तक कंप्लीट नहीं होती प्रोसेस, जब तक तार में नहीं टूटेगी। तो एक से चार बन रही है ना, नहीं तो प्रोसेस वो रही, उसके अंदर भी एक से दो, दो से चार ही तो बन रही थी, इसके अंदर एक से चार बन रही है डायरेक्ट, दो नहीं बन रही है। तो जी भैया देखो, ये होता है, इट अकर्स इन टू स्टेज मियोसिस, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमने देखा, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दो स्टेज के अंदर हमारे चलेगा। डीएनए रेप्लिकेशन होएगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होएगा सिर्फ, जो न्यूक्लियस था वो एक ही बार डिवाइड होएगा, बार बार नहीं होएगा, ठीक है। सेल चार में टूटेगी, ऑर्गन्स एक ही बार में टूटेंगे, अगर दो में भी टूट रहे हैं तो एक ही बार में टूटेंगे। ये हमारे पास में क्या है भैया, सेल, ये हमारे पास में न्यूक्लियस, इसका डिवीजन एक ही बार होएगा, ठीक है। अब इसका फिर डिवीजन हो जाएगा, तो कितने हो गए, एक दो चार, अलग अलग सेल्स में बट गया ना, इक्वली बट गया, तो प्रोसेस तो वो रहेगी, बस कुछ एक चेंजेस रहेंगे कि इसमें रिपीटेटिव चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, रिपीटेटिव चल रहा है। यहाँ तक कोई डाउट। अब हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट के। देखो मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो है, अगर मैं 1 घंटे की प्रोसेस बताऊं कि 1 घंटे में ये सारा का सारा डिवाइड हो रहा है, तो उसमें से 40 मिनट तो ये प्रोफेज फर्स्ट लेगा, ये 50 और ये तो 30 कर लेते हैं इसको, इसका पार्ट ये लेगा, फिर 10 मिनट ये लेगा, 10 मिनट ये लेगा, 10 मिनट ये।
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर सब टाइप्स हो जाएंगे। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 टाइप्स हो रहे हैं, ठीक है। प्रोफेज लॉन्ग प्रोसेस हो गई, तो उसके अंदर 5 टाइप्स हो रहेंगे, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ये वाली प्रोसेस इतनी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। यहां तक नींद आ रही है, आलस आ रहा है। सेल बायोलॉजी इसके अंदर थोड़ी प्रोसेस लॉन्ग, क्योंकि 4 टाइम लगेगा उसके अंदर। तो टाइम लगेगा तो हमने 30 मिनट में डिवाइड कर दिया। 1 घंटे के अंदर अगर कोई सेल डिवाइड होनी है तो उसके 30 मिनट तो इसमें लगेंगे, बाकी के 10-10, 5-5 मिनट के अंदर लगते हुए जाएंगे। अब प्रोफेज फर्स्ट जो होती है उसके अंदर हमारे पास में 5 सब टाइप्स होते हैं। देखो, प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गर देन द मायोटिक प्रोफेज। मायोटिक पिछली वाली प्रोफेज की मैं कंपेयर करता हुआ चल रहा हूँ। एंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। हमारे पास में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, 5 अलग अलग टाइप्स इसके रहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले। सबसे पहले लेप्टोटीन की बात करते हैं। एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, देखो यहाँ पे होगा कंडेंसेशन, जो डीएनए का कंडेंसेशन चल रहा था, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन चल रहा था। दूसरी, क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, सारे के सारे कंडेंस हो जाएंगे, विजिबल होते हैं हमारे पास में क्रोमोसोम्स। अब एक चीज और आती है, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स बोलते हैं। ये जितने भी क्रोमोसोम्स है ना, ये हमें कैसे दिखेंगे अगर विजिबल हो गए? तो देखो, मैंने कहा कि ये डीएनए है लंबा सा, ठीक है, एक धागा है अपने पास में, मान लो ये 2.2 मीटर का धागा है। अब अगर मुझे इसको इकट्ठा करना है ना, तो मैं हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इनके ऊपर ऐसे लपेटू। आपने मोतियों की माला देखी है? मोतियों की माला में आपको बीड्स दिखते हैं, छोटे 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 छोटे। ऐसा सा स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देने लगेगा। सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा भाई? ऐसा से, जैसे बीड्स होते हैं ना, ये मेरी मुट्ठी हो गई, इस पर फिर मैं 5 लपेटूंगा, फिर एक जगह 5 लपेटूंगा, तो ये बीड्स हो गए। मोतियों की माला सभी ने देखी। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर अपने को दिखने लगता है, तो ऐसा सा स्ट्रक्चर अपने को दिखने लगता है। ये क्रोमोजोम, ये डीएनए था मेरे पास में इतना बड़ा। मैं इसको जब कंडेंस करूंगा तो इसको फोल्ड करूंगा, यहाँ फोल्ड कर दूंगा, यहाँ फोल्ड कर दूंगा, कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा, तरीके से फोल्ड करते हो जाऊंगा, तो अपने को एक माला के जैसे दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स अपने को विजिबल कैसे हुए भैया? स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, ठीक है, मोतियों की माला के जैसे अपने को देख। ये बहुत बार आता है कि क्रोमोसोम विजिबल एज स्ट्रिंग ऑफ बीड्स इन विच स्टेज। तो आपको पता होना चाहिए लेप्टोटीन। अगर वहां पे लेप्टोटीन नहीं है तो आप प्रोफेज लिखोगे। अगर वहां पे प्रोफेज एक नहीं दिया हुआ, आपको मेटाफेज, ये सॉरी मियोसिस दिया हुआ है, माइटोसिस दिया हुआ, तो आप मियोसिस के अंदर लिखोगे। माइटोसिस के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी हमने। किसके अंदर देखी थी भाई? 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास में कि मैं बताऊं कि क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन विच स्टेज। विच स्टेज का मतलब लेप्टोटीन, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि विच सेल डिवीजन, तो आप लिखोगे मियोसिस। क्लियर है? ये बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत डीपली क्वेश्चंस आते हैं आपके। अगर आप देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत डीपली क्वेश्चंस आते हैं। यहां तक क्लियर है भैया? ये देखो, ऐसा सा स्ट्रक्चर अपने को दिखने लगेगा। ये आपको बीट्स दिख रही है, छोटे 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 छोटे, ये ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स अपने को दिखने लगेंगे। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। अब आएगा देखो काम की चीज। अब इन दिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो बनाएंगे हमारे पास में जायग्निमा, सिनेप्स बनाएंगे। सिनेप्स का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है इस तरीके से, ये क्रोमोसोम्स पड़े होमोलोगस, इधर ये पड़े, ये सारे के सारे इकट्ठे होते जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि कंडेंस हो रहे हैं। सारे के सारे क्या करेंगे? इकट्ठे होते हुए जा रहे हैं। ये लो जी भैया, ये क्रॉस सिनेप्स। तो प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स है हमारे पास में, ठीक है। ये कंडेंस होते हुए जा रहे हैं, तो ये इस तरीके से आके एक दूसरे के अंदर घुसेंगे, ऐसे से घुसेंगे आके। इसको बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर, कि एक दूसरे में आके घुस गए हैं, ठीक है। काइज्मा बना रहे हैं, प्रोसेस होती है हमारी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स बीच में से टूटने लगेंगे, बाईवेलेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स हमेशा टेट्रावेलेंट होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं ना, 2 ऊपर एक्स शेप जो बनता है, यहाँ बीच में से टूटेंगे, बाईवेलेंट होते हुए जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है कुछ समझ में? ऊपर से जा रहा है? ऊपर से ही जा रहा है। फर्स्ट बार में तो नहीं आएगी समझ में बेटा, किसी के नहीं आए, मेरे नहीं आए। ये देखो, आपको डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। पहले हमने देखा था टेसिस स्टेज,
ये बीट्स हो गए। इसके बाद में हमको क्रोमोसोम्स क्योंकि अलग अलग आ गए, बाइवेलेंट होते हुए जाएंगे, दो पार्ट्स के अंदर टूटते हुए जाएंगे। अब आती है तीसरी हमारे पास में पैकाइटिन। पैकाइटिन के अंदर जो क्रोमोसोम का मैंने बोला क्रॉसिंग ओवर दिखने लगेगा, पहले सिनेप्स हमको दिख रहा था, धीरे धीरे ये वाली स्टेज हो जाएगी। अब ये वाली स्टेज जो है ये ऐसे एक्स बन गया, ऐसे हमने बनाया अभी, ये क्रोमोसोम था और एक ये वाला, ऐसे मान ले, ठीक है। यहाँ पे एक तो क्रॉसिंग ओवर हो गया, देखो एक क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। अब ये टूट जाएंगे, तो यहाँ पे जो टूटेगा वो आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा, जो यहाँ वाला टूट दिख रहा है, और यहाँ पे जो टूटेगा वो कुछ ऐसा वाला दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। तो ये बाइवेलेंट बीच में से टूटते हुए जाएंगे। इस प्रोसेस को द क्रॉसिंग ओवर क्या रहेगा कि मिक्सचर ऑफ टू क्रोमोसोम्स, मिक्सचर ऑफ टू क्रोमोसोम्स इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। हमने क्या देखा, वंस द सिनेप्स इज फॉर्म नाउ द सेल इज रेडी फॉर क्रॉसिंग ओवर, बीच में से टूटने। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? अब देखो ड्यूरिंग दिस स्टेज एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम। आप ये देखो कि एक जब एम्ब्रियो बन रहा है, जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर दोनों का डीएनए, मेरे पापा का भी डीएनए और मेरी मम्मी का भी, तो ऐसा तो है नहीं कि डीएनए उन्होंने कोई फेविक्विक से चिपका के दिया। इसका मतलब क्या हो कि ये मान लो पापा का डीएनए और ये मम्मी का डीएनए, दोनों के दोनों आपस में जुड़े रहिए। देखो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर दोनों दिख रहे हैं अपने को, एक तरफ मम्मी का आ गया, एक तरफ पापा का क्रोमोसोम्स आ गए हैं। यही चीज तो होती है क्रॉसिंग ओवर, इसी को तो बोलते हैं कि एक्स एक्स है, मान लो ये एक्स एक्स फीमेल हुई, ये एक्स वाई क्या हुआ, मेल हुआ। अगर लड़का हो रहा है तो क्या होएगा, एक्स वाई। इसके अंदर आप कहते हो कि एक तरफ से फीमेल आ गई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक तरफ से फीमेल के आ गए भैया, और एक तरफ से किसके आ जाएंगे, मेल के, अभी तो मिक्सर हुआ। ठीक है, तो यही तो चीज इसमें हो रही है, क्रॉसिंग ओवर, दो डिफरेंट डिफरेंट आकर आपस में मिल रहे, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहां तक कोई डाउट है भाई? समझ में आए? काइज्मा, काइज्मा अकर्स इन, क्वेश्चन आ गया आपको, मैंने क्वेश्चन, काइज्मा अकर्स इन, मैं स्टेजेस के नाम देता हूँ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, डाइकाइनेसिस और मेटाफेज हो गया, सॉरी पैकाइटिन, आपको आंसर देना है, पैकाइटिन हो गया, लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, ठीक है, डिप्लोटीन। सर आपके पास, आपके पास है भैया क्या कि काइज्मा फॉर्मेशन अकर्स इन, ये चीज के अंदर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स इन। क्लियर है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं हमारे पास। अब आता है हमारे पास में डिप्लोटीन। अब जो डीएनए था, जो अभी क्रोमोसोम्स आके एक्सचेंज हुए थे, ये धीरे धीरे सेपरेट होने लगेंगे, वापस से खुलने लगेंगे। ये क्या करेंगे, वापस से जो कंडेंस हो गए थे सारे के सारे आके, ये धीरे धीरे क्या, जो क्रॉसिंग ओवर वाले उनको तो छोड़ दो, बाकी के सारे धीरे धीरे सेपरेट होने लगेंगे, अलग अलग होने लगेंगे। हमने देखा इन द डिप्लोटीन द पेयर्ड क्रोमोसोम्स बिगन टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग होने लगेंगे वापस से। दूसरा हमारे वाइल गेटिंग सेपरेटेड द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस एक जैसे क्रोमोसोम्स रिमेन यूनाइटेड एट द पॉइंट ऑफ काइजमेटा। मैंने बोला काइजमा को छोड़कर बाकी के सारे क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे भैया, सेपरेट होने लगेंगे। ठीक है, अब आ गया काइजमा आर द फॉर्म एज द क्रॉसिंग ओवर इन द डिप्लोटीन स्टेज। अब काइजमा धीरे धीरे क्रॉसिंग ओवर जो अलग हो जाएगा, हमारे पास में क्रोमोसोम्स जो अलग डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स आएंगे वो रह जाएंगे, बाकी के सारे अलग होते हुए जाएंगे। यहां तक कोई डाउट? बताओ, पक्का? क्वेश्चन देख लेना भैया, काइज्मा किसके अंदर हो रहा है, क्रॉस ओवर किसके अंदर हो रहा है, क्वेश्चन तो बाकी आपको टेस्ट के अंदर जब देंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट स्टेज हमारे पास में आती है भैया डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस जो होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हम बोलते हैं केंद्र को, ब्रेन ऑफ दी, उसकी मेम्ब्रेन डिजनरेट होने लगी, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब ये हमारे पास में सेल है, ये क्रोम, ये है, तो ये मेम्ब्रेन है, दिख रही है मेम्ब्रेन, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगी भैया, डिजनरेट होने लगेगी, धीरे धीरे हट। देखो इसके अंदर ये मानो ये सेल है, इसके अंदर ये क्या है, क्रोमोसोम, ये सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये सारी चीजें अभी चल रही थी जो अपन ने पढ़ी थी, ये सारी की सारी चीजें
अब क्या करेगा, इस वाली स्टेज के अंदर क्या होएगा भैया कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये हटने लगेगी, धीरे धीरे डिजनरेट होने लगी, तो हमारे पास में क्रोमोसोम्स बचेंगे, ये उल्टे सीधे फैल जाएंगे, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ तक डाउट? पहली चीज हमने क्या देखी भैया, बाइवेलेंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिजनरेट होने लगेगी। काइज्मा मूव्स टुवर्ड द एंड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। अब जो काइज्मा बना था वो एंड, अभी पहले मैंने बताया था पुश एंड पुल टेक्निक चल रही है, इक्वली टेक्निक चलेगी भैया, ठीक है। यहाँ पे आ गए, क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच्ड टू द टर्मिनल काइमा एंड एंटर द मेटाफेज स्टेज, आगे वाली स्टेज के अंदर चलेंगे। अभी तक हमने क्या बताया था, प्रोफेज। प्रोफेज स्टेज के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, ये क्रोमोसोम्स कंडेंस होने, क्रोमोसोम्स क्या हुए, कंडेंस होने। दूसरी स्टेज के अंदर हमने देखा कि वो बीड्स के जैसे वो दिखने लगे, माला के जैसे। तीसरी स्टेज में हमने बोला कि उसके अंदर काइज्मा बन रहा है, वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। चौथी स्टेज के अंदर हमने देखा कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो क्रॉसिंग ओवर वाले थे वो पड़े रह जाएंगे। पांचवी स्टेज के अंदर हम देख रहे हैं कि वो सारे के सारे अब अलग अलग डिफरेंट, जो हमने देखा था ना पुश एंड पुल टेक्निक कि ऊपर नीचे जा रहे हैं, वहां चले जाएंगे भैया प्रोफेज। अब मेटाफेज चलेगी, फिर टीलोफेज, एनाफेज और फिर टीलोफेज। पीएमएटी हमने पढ़ा था, पीएमएटी। पी के हमने देखा 5 पार्ट्स होते हैं, यही चीज थी। अब एम चलेगा, ए चलेगा और फिर टी चलेगा। यहाँ तक कोई डाउट? अबे बच्चे इधर नींद आ रही है तो बायो के नहीं हो। पी, अब एम चलेगा फिर ए चलेगा और फिर टी चलेगा, बस वो इक्वली चल रहा है। देखो ये दो के मान के चलना तुम लोग, उधर भी चल रहा है, मैंने बोला 2 बार रिपीट हो, इधर भी चल रहा है, एक ही बार पढ़ेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास में मेटाफेज आ जाता भैया। मेटाफेज वाले वापस जो भी क्रोमोसोम्स इक्वल जो अपोजिट पोल्स पे गए थे वो इक्वेटर पे आने लगेंगे। वापस कहाँ पे आने लगेंगे, यहाँ पे जाके इकट्ठे हो गए थे ना सारे, धीरे धीरे क्या करेंगे भैया बीच में, धीरे धीरे बीच के, अभी तक सेल टूटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीच में आके इकट्ठे होंगे, जो अपोजिट पोल्स के अंदर चले गए थे, लो भैया इक्वेटर पे आके इकट्ठे हो गए। ये सारे के सारे क्रॉसिंग ओवर वाले हैं, ध्यान रखना, सारे के सारे कौन से हैं, क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होती है भैया, क्या होती है क्रॉसिंग ओवर? डिफरेंट क्रोमोसोम्स, होमोलोगस भी होंगे, डिफरेंट। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो होंगे के अंदर जो होंगे वो homologous, क्योंकि एक ही के अंदर तो हो रहा है, तो मेरे ही अंदर हो रहा है, तो मेरे अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स कहाँ से, एक्स और वाई है, एक एक्स्ट्रा एक्स थोड़े आएगा अपने पास, ठीक है। जहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया वो पूरा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं फिर उसके। अब देखो यहाँ पे मैटरनल और पैटर्नल जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आने लगेंगे, इक्वेटर पे आते गए सारे के सारे। दूसरी चीज आप देखो, अब ये देमसेल्फ यहाँ पे दूसरी, ए प्रोसेस कॉल्ड इंडिपेंडेंट असोर्टम। इंडिपेंडेंट असोर्टम का मतलब होता है कि ये कोई रेगुलेट नहीं कर सकता, कि मैं ये चाहूँ कि नहीं भैया एक्स वाले इधर जाओ वाई वाले इधर जाओ। जैसे हमारे हाथ में सेक्स डिटर्मिनेशन, हमारे हाथ में थोड़ी है सेक्स डिटर्मिनेशन, हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि नहीं नहीं एक्स वाला वाई से ही जाके जुड़े, वो एक ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो सेम यहाँ पे भी वो प्रोसेस क्या है भैया, इंडिपेंडेंट। तो ए प्रोसेस कॉल्ड इंडिपेंडेंट असोर्टम अकर्स वेयर द मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स लाइन अप रैंडमली। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि एक्स वाला एक्स से जुड़ा हो सकता है, एक्स वाला वाई, ठीक है, कोई सी भी प्रोसेस हो सकती है। मैंने बोला कि एक जो है एमएल इस जो सीमन होता है उसके अंदर मिलियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया, मान लो इतने सारे क्या हो गए हमारे पास में स्पम्स हो गए। अब मैं ये डिसाइड थोड़ी कर सकता हूँ कि इनके अंदर 90% एक्स ही हो या 90% वाई क्रोमोसोम, कोई सा भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ भैया, रैंडम प्रोसेस हुई, ये क्या हुआ, एक रैंडम प्रोसेस हुई। अब जो एट दिस स्टेज 50% ऑफ द क्रोमोसोम्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द अपोजिट पोल्स, आएंगे सारे के सारे रैंडमली यूनाइट होंगे और वापस अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगेंगे। सारे के सारे आए, इक्वेटर पे इकट्ठे हुए, रैंडमली क्या हुआ, उनके अंदर एक्सचेंज हो गया, कोई फिक्स पैटर्न तो था नहीं, रैंडमली आके वो अटैच हो गए और फिर अपोजिट पोल्स पर वो जाने लगेंगे वापस से। यहाँ तक कोई डाउट? कुछ बेटर सीक्वेंस बेटर, एक बार फिर हम इसको ब्रीफ कर लेंगे आफ्टर क्लास।
ये देखो अपोजिट पोल्स पर जाने लगे, रेंडमली जा रहे हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ये वाला कौन सा रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम? इस वाले क्रोमोसोम, ये दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर के काइज्मा। देखो दो डिफरेंट दिख रहे हैं अपने को। अब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल दो चीज़ का हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? के अंदर ये अलग जा रहे हैं अपने, रेंडमली जा रहे हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है यहाँ पे। ये कर लिया, ये पहुंच जाएंगे भैया अपोजिट। इन दिस स्टेज काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल शॉर्टन एंड काइनेटोकोर वही स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, शॉर्टन एंड पुल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू द अपोजिट पोल्स, पहुंचाने का काम करेंगे। पुश एंड पुल टेक्निक चलेगी। द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन टाइटली बाउंड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमेटिड्स एक जैसे जो बने हैं, जो हमने एक्सचेंज देखा था ना अभी, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे, डिफरेंट टाइप के जिनके अंदर बना था, काइज्मा जो जिनके अंदर बना था, तो वो सारे के सारे अलग रहेंगे, बाकी के अलग रहेंगे। कुछ आ रहा है या ऊपर से ही जा रहा है हमारे पास में? पक्का? अब आ गए हमारे पास में भैया लास्ट। हाँ क्या हुआ? अरे बेटे ऐसे ही थोड़ी चलेगा। अभी तो क्या है, खैर तुम लोग तो यहाँ पे आ गए, उनसे पूछो जो बेचारे ये एमएससी कर रहे हैं। अब हमने तो बैक्टीरिया के अंदर ये चीज़ें देखी पीएचडी जब कर रहे थे। अब होता क्या है, माइटोटिक डिवीजन होएगा, माइटोटिक डिवीजन के बाद में इस डॉटर सेल्स जो रहेगी वो हाफ हाफ नंबर्स में डिवाइड, मैंने कहा था रिडक्शन फेज होएगा। मैंने क्या कहा था भैया? रिडक्शन फेज होएगा। तो रिडक्शन फेज का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे। ईच डॉटर सेल्स नाउ हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब रिडक्शन हो गया। उसके अंदर तो सिमिलर थे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। जो हमने माइटोसिस पढ़ा था, मियोसिस के अंदर क्या बोला था हमने? हाफ हाफ होते हुए जाएंगे, पहले 46 है, 23, फिर आधे, लास्ट में जाके एक एक बचेगा। लास्ट में जाके क्या बचेगा भाई? एक एक बचेगा, ठीक है। लो जी, फिर ये आ गए हमारे पास में साइटोकाइनेसिस। क्या प्रोसेस होती है भैया साइटोकाइनेसिस? अभी कुछ देर पहले हमने देखी थी। अरे नहीं बेटे, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लास्ट में क्या हुआ था, सबसे लास्ट में सारी की सारी चीजें हो गई थी। अब बचा क्या था कि लास्ट में यही था, हाँ फ्लूइड, लिक्विड नहीं फ्लूइड। तो वो क्या होगा, अब डिस्ट्रीब्यूट होएगा, इक्वली बटेगा। चार के अंदर है तो उसमें दो के अंदर बट रहा था, इसके अंदर चार के अंदर बट रहा है। लो जी, अब बताओ, ये मियोसिस सेकंड लो जी वही चल जाएगी वापस, रिपीटेटिव चल रहा है, रिपीटेटिव चलेगी सारी की सारी। अब बताओ कोई डाउट, ये वापस से एक बार ब्रीफ करूं? नहीं हो गया? EHAYO, चलो डन। थोड़ा सा मैं इसको पीपीटी भेज दूंगा, सेल बायोलॉजी, क्योंकि तुम लोगों के लिए बायोलॉजी थोड़ी हार्ड पड़ेगी। बायोलॉजी जो फील्ड के हैं उनको तो समझ में आ गया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। तुम लोग थोड़ी मेहनत करना। आर्ट्स तो बायो का कोई नहीं है क्या तुम में से? बायो की